नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2023 से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 4,500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 4,500 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको मिलेंगे या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और किन लोगों को 101% पेंशन किस्त मिलने वाली है, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कि सरकार ने ई-केवाईसी, इसके साथ जिन लाभार्थियों काफ़ी ज़्यादा समय पुराना बैंक खाता है, उन्हें अपना यानी कि बैंक सत्यापन, बैंक केवाईसी पूरा कराना होगा। पहला कार्य आपका केवाईसी हो जाता है, जो कि आपकी पेंशन का है। दूसरा कार्य आपका बैंक सत्यापन हो जाता है, बैंक केवाईसी जो कि आपके बैंक से जुड़ा हुआ कार्य है, बैंक। और तीसरा कार्य है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें आपको क्या करना है, जिस भी पेंशन धारक के पीएफएमएस में गलती हो रही है, उन गलतियों को सही कराना है। जिसका इनवैलिड है उसे एक्सेप्ट कराना है, वैलिड करा लेना है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके नाम में स्पेलिंग में, मात्रा में कोई भी गलतियां हो रही है, जैसे कि दोस्तों हमने आपको ऊपर लिखा दिखाया है सरिता, और ये सरिता। मान लीजिए यदि आपके आधार कार्ड में ये नाम है सरिता और आपके आवेदन फार्म में ये लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं कि गलती मात्राओं की गलती है। तो इस प्रकार से आपको चेक करा लेना है कि आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियां हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, आप महिला है या पुरुष हैं। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, आवेदन फार्म जांच करने के दौरान जब अधिकारियों द्वारा आवेदन फार्म जांच किया गया आपकी पेंशन का, तो उसमें पता चला कुछ ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिसमें दोस्तों वह महिलाएं यानी कि विडो पेंशन का, विधवा महिला पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर महिला होना चाहिए था जो आपका जेंडर है, लेकिन उसमें दोस्तों यहाँ पर पुरुष हो रहा है यानी कि मेल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी गलतियों को भी आपको ध्यान में रखना है और जिसकी गलती हो रही है उन्हें संशोधन, करेक्शन करा लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके बैंक विवरण के बारे में। ये बैंक विवरण आपके यानी कि जो आपका फॉर्म है पेंशन का, उसमें ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। बैंक में इसमें आपको क्या देखना है दोस्तों, बैंक में आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर चेक करना है। आपको अपना आईएफएससी, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड है, उसे चेक करना है। आपका बैंक किस ब्रांच का है, यानी कि आपकी ब्रांच कौन सी लगती है, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। यानी कि पेंशन आवेदन फार्म में ऑनलाइन आप जांच कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको चेक करनी होगी अपने आवेदन फार्म की। यदि जांच के दौरान गलतियां लगती है तो आपको उन गलतियों को सुधार करा लेना होगा। अब जिस पेंशन धारक ने अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा लिया है, बैंक सत्यापन का कार्य भी पूरा हो चुका है और आवेदन फार्म में जो भी गलतियां हो रही है, यदि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार करा लिया है, तो ऐसे पेंशन धारक को 101% पेंशन राशि दी जाएगी, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हों या फिर किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, यानी कि उत्तराखंड के या फिर आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं। आपको ये कार्य करना है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि ई-केवाईसी करा रहे हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो पेंशन धारक से जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है कि आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण जमा करना होगा। आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। जिसके आवेदन फार्म में यह गलतियां पाई जाती है, तो आपके राज्य के माध्यम से, यानी कि राज्य सरकार द्वारा आपके राज्य में जितनी भी पेंशन मिल रही है, चाहे आपको 400 रुपये प्रतिमाह मिलती हो या फिर 3 महीने के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती हो या फिर प्रति माह आपको 2,500 रुपये पेंशन मिलती हो,
आपको ये पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। आपको अपनी गलतियों में संशोधन करा लेना होगा यदि आपकी गलतियां हो रही है। संशोधन आप कैसे करा सकते हैं? ई केवाईसी कराने के लिए डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। इसमें आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों, इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। लेकिन बैंक केवाईसी, ये समझिए, बैंक केवाईसी दोस्तों, ई केवाईसी अलग होता है और केवाईसी अलग होता है। बैंक केवाईसी कराने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। आप अपना जो, यानी कि यदि आपका मोबाइल नंबर खो गया है तो आप अपना नया मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका आ जाता है पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड आपको देना होगा तभी आपका केवाईसी पूरा होगा, अन्यथा आपका केवाईसी पूरा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों तीन कार्य, यानी कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, तीनों की फोटोस्टेट कराकर आपको अपने बैंक में अपने खाते से लिंक करानी होगी, जमा करानी होगी। आपका बैंक केवाईसी, बैंक सत्यापन पूरा हो जाएगा। तीसरा कार्य करने के लिए इसमें दोस्तों अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कॉमन है। जैसे कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब दोस्तों तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका अपने आवेदन फार्म की गलतियां सुधारने के लिए जिस बैंक में आपका बैंक खाता है तो उस बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो स्टेट आपको करा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, पासबुक, पासबुक आपके पास होनी चाहिए। यह दस्तावेज जो भी आपका ज़िला समाज कल्याण है, यानी कि ज़िले के जितने भी ज़िले के, जो भी आपके जितने भी ज़िले के पेंशन धारक हैं, जिनकी भी जितनी भी गलतियाँ हो रही है, आप अपने ज़िला समाज कल्याण में जाकर संशोधन करा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपने विकास भवन में जाकर अपनी इन गलतियों को सुधार करा सकते हैं। अपनी पेंशन से जुड़ी हुई आपकी सभी गलतियों को ठीक करा लिया जाएगा। दोस्तों यह कार्य आपको 31, ध्यान से समझिएगा, 31 दिसंबर 2022 से पहले आपको यह कार्य कर लेना है, अन्यथा आपको 1 जनवरी 2022 से पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सरकार, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 जनवरी 2022 से पेंशन ट्रांसफ़र करना सरकार प्रारंभ कर रही है। अब यह पूरी जनवरी पेंशन का लाभ आपको मिलने वाला है, यानी कि हर राज्य में सरकार पेंशन देगी। जिन राज्यों में 3 महीने के बाद पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे कि यूपी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, जितने भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का, उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये सरकार पेंशन देती है। इसी प्रकार से बात करें उत्तराखंड राज्य की, यानी कि उत्तराखंड पेंशन योजना, तो दोस्तों यह है, यहाँ पर समझिए, आपको जनवरी महीने में 1 जनवरी से सरकार कभी भी आपको पेंशन दे सकती है, यानी कि जो आपको पेंशन राशि दी जाएगी 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने की आपकी पेंशन राशि किस्त 4,500 रुपये हो जाती है। अब यह पेंशन राशि आपको 3 महीने के बाद दी जाती है, यानी कि दोस्तों 3 महीने के बाद जनवरी महीने में आपको ये पेंशन मिलने वाली है। यह लाभ आपको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आते हैं, आप भी पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यह राशि आपको दी जाएगी। और यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के, तो आपको 3,000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। यदि आप दिल्ली राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको 2,500 रुपये राशि प्रतिमाह दी जाती है। और यदि आप बिहार राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको 400 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। यदि आप हिमाचल प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं तो दोस्तों वहाँ पर 850 रुपये से लगाकर 1,700 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। यह निर्भर करता है कि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्र के हिसाब से ये पेंशन राशि दी जाती है। अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन अपनी पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या यानी कि मेंबर आईडी, पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या या मेंबर आईडी से आप अपनी आईडी को लॉगिन करके अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्या गलती आपसे यहाँ पर हो रही है और संशोधन आप कैसे करा सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।